आप सभी का टेक्नोमी चैनल में स्वागत है। आज मैं एक वीडियो के साथ फिर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम लोग सीखेंगे कि मानव संपदा पे लीव अप्लाई कैसे करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए चलिए सीखते हैं कि मानव संपदा में हम लोग कैसे लीव को अप्लाई करते हैं। तो आप सभी के पास या तो मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, तो उसमें एक सर्च इंजन होता है गूगल क्रोम, उसको खोल दीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो सर्च बार आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा हम लोग को। तो हम लोग उस पर लिख देंगे मानव संपदा। मानव संपदा जैसे ही लिखेंगे तो फिर एक तरीके का एक नया इंटरफेस सामने खुल के आएगा। तो हम लोग पहले ही जो भी पहला ही जो लिंक आएगा मानव संपदा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। आप देखेंगे कि राइट कॉर्नर पर EHRMS लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ब्लैंक इंटरफेस आएगा। तो उस पर कुछ लिखने को कहेगा, जैसे यूज़र डिपार्टमेंट पूछेगा तो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए, किस डिपार्टमेंट से हैं। बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राज्य संपत्ति, सेकेंडरी एजुकेशन एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यूज़र आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। आप यूज़र आईडी टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर नीचे आएगा कैप्चा टेक्स्ट। जो भी कैप्चा होगा आपको उसको भर लेना है। तो आप कैप्चा भरेंगे, जो भी कैप्चा होगा उसको आप हम लोग आराम से टाइप कर लेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो विद इन अ सेकेंड एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, एम्प्लॉय नेम हो गया, HPR ID हो गया। हमको फिर क्या करना है कि लेफ़्ट पे एक ऑप्शन होगा जनरल, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे ही सर्च ऑप्शन आएगा। तो नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखा होगा। आप आएंगे, थर्ड नंबर मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुद के आएगा। तो आपको क्या करना है कि लिखा है आईडा रिपोर्टिंग ऑफिसर, उस पर आप क्लिक करिए। आईडा रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा इंटरफेस। तो नीचे लिखा होगा ऑनलाइन सर्विसेज, तो उस पर आप मतलब कि ऑनलाइन का कौन सी सेवा चाहते हैं। ऑनलाइन सर्विस मतलब दोस्तों होता है कि कौन सी सेवा ऑनलाइन आप चाहते हैं। तो ठीक है, जैसे हम चाहते हैं ट्रांसफ़र, टूर, NOC, APR या लीव। तो हम लोग क्या चाहिए, लीव चाहिए, क्योंकि हम लोग लीव अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लीव पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप लीव सेलेक्ट करेंगे तो उस रिपोर्टिंग ऑफिसर का आप EHRMS कोड पूछेगा, EHRMS कोड पूछेगा। तो आप उसको कोड को डाल दीजिए। जो भी कोड होगा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर EHRMS कोड, उसको आप कोड डालेंगे। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा व्यू, आप देखें कौन सा ऑफिसर है, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम क्या है, उसकी पोस्टिंग डिपार्टमेंट क्या है, उसकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका ऑफिस क्या है या डिजिग्नेशन क्या है। ठीक है, ये सब देखने के बाद हम लोग अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का मतलब आपको ये सब देखने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था ये। उसके बाद फिर हम लोग बैक जाएंगे, लीव मॉड्यूल सेकंड पे जाएंगे। फिर लिखा होगा माई लीव, माई लीव पे आप क्लिक करें तो अप्लाई लीव आ गया। फिर उससे पहले अप्लाई लीव करने से पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस देख लेते हैं एक बार कि कितना दिन का बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी जो छुट्टी है, लीव का जो टाइम है वो कितने दिन का बैलेंस है अभी। जैसे मान लीजिए एबॉर्शन लीव है भाई, वुमेन के लिए एबॉर्शन लीव होता है, तो उनका बैलेंस क्या है, कितने दिन का बचा है। कैजुअल लीव कितने दिन बचा है, चाइल्ड केयर लीव कितने दिन का बचा हुआ है, ड्यूटी लीव कितने दिन का बचा हुआ है, अर्नड लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव हाफ पे होता है, प्रिविलेज होता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, स्पेशल लीव होता है, स्टडी लीव होता है। तो इस तरीके का हम आप लीव चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है। फिर हमको जाना कि बैक है, क्योंकि हम लोग क्या करने आए हैं, लीव को अप्लाई करने आए हैं। तो हम लोग अप्लाई लीव करते हैं। तो अप्लाई लीव करने के बाद दोस्तों आपको ये मेन इंटरफेस खुल के आएगा, जो हम लोग अब मेन हम लोग का काम है। तो उस पर ऊपर देखिए रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखा होगा, जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसका नाम होगा। फिर लीव टाइप होगा, लीव टाइप मीन्स अवकाश का प्रकार, आपका कैसा लीव चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख के आए हैं कैसे हम लोग को बैलेंस था, उसी प्रकार लीव का टाइप होता है कि अर्नड लीव है, स्टडी लीव है, कैजुअल लीव है। तो हम लोग यहाँ पर आपको सिखाने के लिए कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। फिर कब से पूछेगा, भाई लीव आप ले रहे हैं कब से कब तक, तो जब से जब लेना हो। जैसे हम लोग यहाँ पे 14 अक्टूबर 2023 से मान लीजिए हम लोग लेते हैं 16 अक्टूबर 2023, तो कितने दिन हो गए दोस्तों, 3 दिन। तो 3 दिन का अपने आप आ जाएगा। ये जो आप देख रहे होंगे लीव प्रीफिक्स डे, ये आपको दोनों ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मतलब ये है कि जो भी
साप्ताहिक या सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक जो है लीव, मतलब वो तो लीव है ही, उसको ध्यान नहीं देना। हम लोग आता है 8 नंबर पे, अवकाश का आधार, कि मतलब आप किस लिए लीव ले रहे हैं, कि आपका भाई पर्पस क्या है लीव का। तो जैसे मान लीजिए मेडिकल, हमने कर दिया मेडिकल, कि मेडिकल कंडीशन की वजह से मुझे लीव लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब पूछेगा कि आप स्टेशन लीव हैं, इन की आउट, कि मतलब आप स्टेशन के बाहर हैं। अगर आप स्टेशन के बाहर हैं तो एस कर देंगे, वरना अगर आप स्टेशन लीव के अंदर ही हैं तो नो करेंगे। अगर आप एस करते हैं तो पूछेगा कि आप किस स्टेशन के बाहर जा रहे हैं, आप भाई किस ज़िले में जा रहे हैं, तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए एक ऑप्शन के तरीके, मैं लखनऊ लिख रहा हूँ, LUCKNOW, लखनऊ क्लिक कर दिया। फिर नीचे आएगा कि ये सब होने के बाद आएगा अपलोड अटैचमेंट। यहाँ पर दोस्तों अपलोड अटैचमेंट मतलब है कि जो भी आप वहाँ पर रिटर्न लिखे होंगे अपने ऑफिसर को, उसकी जो पेज होगा उसका अटैचमेंट को ही यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल का आप करके उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे तो दोस्तों हम लोग का जो लीव है वो अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे टेक्नो अमित चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।